भरतपुर नामक गांव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। उसके घर के पीछे 2 मुर्गी के बच्चे गिरे पड़े हुए थे और वो इधर उधर देख रहे थे कि कोई हमको बचाने आ जाए। और जब सोनू अपने घर के पीछे जाता है तो देखता है कि झाड़ियों में 2 बच्चे गिरे पड़े हुए हैं। वह सोचता है कि अरे इनको क्या हुआ, और वह अपने घर लेकर आता है उन लोग बच्चों को। सोनू को नेचर और जानवरों से बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्यार रहता है। वो बच्चे सोनू से इतना घुल मिल जाते हैं कि बिना सोनू के देखे वो लोग खाना और पानी कुछ भी नहीं खाते और पीते थे। सोनू जब घर आया तो देखा कि वो बच्चे कुछ भी नहीं खाए हुए थे। तो सोनू आता है और देखता है कि वो बच्चे भूखे थे और सोनू को देख रहे थे। सोनू आता है, बोलता है कि मुझे पता था तुम लोग बिना हमारे ना कुछ खाओगे ना तो कुछ पानी पियोगे। ऐसे मत किया करो, मैं कहीं लेट हो जाता हूँ तो तुम लोग कुछ ना कुछ खा लिया करो। कब तक मेरा इंतज़ार करोगे, मैं पता नहीं कहाँ किस काम में लगा हुआ रहता हूँ। ऐसे कहकर सोनू उन लोगों को कहने लगता है, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। सोनू उन लोगों का नाम चुन्नी और मुन्नी रखता है। उन लोगों को खाना खिलाकर वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है और उन लोगों से बातें करने लगता है। चुन्नी और मुन्नी बोली कि सोनू भैया, आप हम लोगों को अकेले कभी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग भी बाहर सैर करने का आनंद लेने का सोचते हैं। हम लोग अब बड़े हो गए हैं, अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग भी सैर करना चाहते हैं। सोनू बोला, नहीं नहीं, तुम लोग अकेले नहीं जा सकते हो, तभी तुम लोग बच्चे ही हो मेरे लिए। तुम लोग जाओगे कहीं खो जाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। वो लोग नहीं मानते और ज़िद करने लगते हैं। सोनू उन लोगों की ज़िद के आगे टूट जाता है और बोलता है, चलो अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी ही घर वापस आ जाना। वो लोग बोलते हैं, ठीक है सोनू भैया, हम लोग जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। और बाहर जाने की खुशी में वो लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि वहाँ जैसे तैसे वो लोग भागने लगते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। और सोनू देखने लगता है कि चलो ठीक है, आज ये लोग गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन उन लोगों का इंतज़ार करते करते सोनू देखते ही देखते रात हो जाती है। अब सोनू घबराने लगता है और बोलता है कि पता नहीं कहाँ चिंकी और मिंकी रह गए, इतनी रात हो गई और वो लोग आए ही नहीं। और सोनू ढूंढते ढूंढते उन लोगों को सोचता है कि चलो कहीं बाहर देखने चला जाए। लेकिन रात हुई होती है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जैसे ही थोड़ा उजाला होता है, सोनू उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। और ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर एक पेड़ पर देखता है तो दोनों बैठे हुए होते हैं। जाकर सोनू उन लोगों के पास बोलता है, तुम लोग कहाँ थे रात भर? मैं कितना परेशान हुआ, तुम लोगों को मालूम है? तुम लोगों को क्या मालूम, तुम लोग यहाँ आकर बैठे हुए हो। चिंकी और मिंकी बोले, सॉरी सोनू भैया, हम लोग को रात हो गया और हम लोग रात में रास्ता भटक गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग गांव के बाहर यहीं पेड़ पे बैठे हुए थे और आपका इंतज़ार करने लगे। रात को हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए सोचे कि दिन हो जाए तो हो सकता है आप हम लोगों को ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। और हम लोग रास्ता ही नहीं जान पाए, इसलिए हम लोग यहीं पेड़ पर बैठे थे। सोनू बोला, चलो अच्छा ठीक है, अब आज के बाद तुम लोग अकेले घर से बाहर नहीं जाओगे। चिंकी मिंकी बोली, चलो ठीक है भैया, चलिए। सोनू उन लोगों को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही सोनू अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, चिंकी और मिंकी अपने घर का दरवाज़ा देखकर इतनी खुश हो जाती हैं, बोलती हैं, सोनू भैया, अब हम आज के बाद हम लोग कभी भी अपने से बाहर नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे आपके साथ ही जाएंगे और आपके साथ वापस चले आएंगे। सोनू बोला, हाँ चलो ठीक है, अब मैं भी काम करने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम लोग जाओ, पहले कुछ खा लो। ऐसे करके सोनू अपने काम के लिए चला जाता है और उस दिन के बाद से फिर चिंकी और मिंकी कभी बाहर अकेले नहीं गए।